इस टाइम हर एक एमडीकेट एस्पिरेंट के सबसे पूछे हैं सवाल, सर हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन मार्क्स कम आ गए हैं, तो क्या एमडीकेट को इम्प्रूव करने का फ़ायदा भी है? अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो क्या हमें रिपीट ईयर में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या फिर एफएससी इम्प्रूव करनी चाहिए? और पहले भी तो इतने साल लगा दिए हैं, अब दोबारा ज़रूरी है एक और साल लगाना है? अगर इस साल भी नंबर कम आ गए तो, और अब अपने पेरेंट्स को मनाना भी तो मुश्किल है। ये सारी प्रॉब्लम्स और इनका एक एक करके सोल्यूशन हम इसी सिंगल वीडियो में कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। मैं जानता हूँ इस वीडियो को ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जिन्हों को ये तक यकीन था वो इस साल एमडीकेट को इजीली क्रैक कर लेंगे, अपने प्रीवियस में टॉप तक करेंगे, लेकिन फिर भी एंड में कुछ मिस्टेक होगी। सिलेबस कवर तो कर लिया था, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए और क्या नतीजा निकला? मार्क्स कम आ गए। तो सबसे पहले तो आपके लिए किसी की बातों में नहीं आना। कोई तुम्हें ये कह दे तुम अब भी नहीं कर पाए, तुम अगले साल भी नहीं कर पाओगे, सबसे पहले तो वो होता कौन है आपको ये कहने वाला? क्योंकि आपने इस साल नहीं किया आप अगले साल भी नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना, फोकस इस चीज़ पे करना है, मैं साल कर क्यों नहीं पाया। उन मिस्टेक को देखना है, उन्हें लिखना है। प्रैक्टिस नहीं कर पाए, टाइम मैनेज नहीं हुआ, फिर उन पे मेहनत करके एमडीकेट को इम्प्रूव करना है। देखो, अगर किसी बच्चे का एमबीबीएस पैशन नहीं ना, आप उसको जो मर्जी फोर्स कर लेंगे एमबीबीएस नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका पैशन एमबीबीएस है, आपने तो बस ये ख्वाब देखा था कि आपको जब भी कोई बुलाए, आपके वालिदैन आपको बुलाएं, वो ये कहें डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा, इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं, तो आपके लिए दूसरी कोई भी फील्ड क्यों ना हो, वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि मैं कितनी ऐसे बच्चों को जानता हूँ दूसरी फील्ड में गए थे एमडीकेट देने के बाद, पर मन नहीं लगा। एमबीबीएस की बुक्स बड़ी मोटी होती, लेकिन उनको पढ़ने का जो मज़ा आता ना, वो दूसरे किसी फील्ड में कभी ना आता। फिर उन्होंने क्या किया? एमडीकेट को इम्प्रूव किया, क्रैक किया और अपने कॉलेज में एडमिशन भी लिया। इसलिए सबसे पहले अपना ये क्वेश्चन क्लियर करना है, क्या आपका पैशन एमबीबीएस करना ही है? एंड ऐसे बच्चे भी होते हैं शौक उनका एमबीबीएस करनी होता है, लेकिन फिर भी अपने आप सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमने पहले भी तो उस पर इतने साल वेस्ट कर दिए हैं, अब दोबारा एक और पूरा साल वेस्ट करें, वो भी एमडीकेट के लिए। आपने ऐसे नहीं सोचना, बल्कि अपने चेंज करें माइंडसेट को। ये क्यों सोचते कि आपने पहले इस पर 2-3 साल जो मेहनत की है क्लास 9 से फिर क्लास 11 से, यही ड्रीम है ना, क्या उसे ऐसे वेस्ट कर देंगे? नहीं ना। क्या ख्याल है? अब जब अपने ड्रीम के इतना बिल्कुल करीब आ गए, भले थोड़े मार्क्स है लेकिन अपनी मेहनत को तो मार्क्स है ना, अब इसको ऐसे वेस्ट कर देंगे? नहीं ना। इसलिए अगर कोई आपसे ये बात करे ना, क्या बात करे कि आप ले लें किसी और डिग्री में एडमिशन ले लें, क्यों लें भाई? जब ड्रीम पहले क्लियर है, करना एमबीबीएस है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, ठीक है ना। अगर आपने वहाँ टाइम देना ही है ना, इससे बेहतर है आप लगाएं एफएससी इम्प्रूवमेंट टाइम। और क्योंकि देखें ना, एफएससी क्या है? बैकबोन है एमबीबीएस के एग्रीगेट की, और जो बच्चा होता है ना एमडीकेट का, उसका इतना स्टेमिना होता है, एफएससी को कितना उसका एक्सपीरियंस होता है कि वो इजीली वहाँ पर मार्क्स इंप्रूव कर लेता है। आपने अगर अपनी एफएससी में मार्क्स इंप्रूव कर लिए ना, तो एग्जाम से पहले आपका एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर इन केस हम एफएससी इम्प्रूव नहीं भी कर सकते और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का प्रेशर भी है, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इतनी मसले बात नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दी ना पर बच्चे की, उसने ज्वाइन की यूनिवर्सिटी, लेकिन आपने एक रूल फॉलो करना है, कभी ये मिस्टेक नहीं करनी जो करते मेजोरिटी बच्चे, वो मिस्टेक करने की एमडीकेट के साथ स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना। आपके पास टाइम है, आपने एमडीकेट को स्टार्ट अभी से ही करना है, भले थोड़ा थोड़ा करें लेकिन अभी से करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एंड अब आखिर पे लोग क्या कहेंगे? देखो, कोई भी आपसे नंबर पूछे ना, आपने ज़रा मायूस नहीं होना, पूरी यकीन स्थान है मेरे ये नंबर है, भले ही कम नंबर है पर मेरी अपनी मेहनत के नंबर हैं जो मैं जानता हूँ और मेरे वालिदैन जानते हैं और मेरे अल्लाह अज़्ज़ वजल जानते हैं। भले ही मार्क्स कम में कुछ मिस्टेक मुझसे होगी थी, लेकिन मैंने इनसे सीखा है। अब मैं एमडीकेट रिपीट नहीं करूँगा, इम्प्रूव करूँगा और ऐसी मिस्टेक अपनी लाइफ में कभी नहीं दूंगा। और आपको ना ये बात कहने के लिए ना एक सबूत चाहिए होगा, एविडेंस चाहिए होगा, आप अब यकीन से बात कह सकें। वो क्या होगा? आपके एमडीकेट 2026 का आखिरी हफ्ता जो कि ऐसे करके आना है, उसमें आपने तब तक क्या कर चुके होंगे, इसके लिए ना दोबारा से एडवोकेट साहब के लिए प्लान, स्ट्रेटजीज, टाइम टेबल सब कुछ शेयर करेगा, जिसे फॉलो करके इस साल बच्चों ने 95
परसेंटेज एग्रीगेट लिया है और आप भी लेंगे, इससे ज़्यादा लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी इस गैप ईयर में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी एफएलपी लगा लेंगे जितने किसी दूसरे बच्चे ने लगाए हों, और एमडी कैट के आखिरी हफ्ते तक अपने सारे सिलेबस को 15 से 20 बार रिवाइज कर चुके होंगे। और जब आपने मुकम्मल फॉलो किया होगा प्रोसेस को, तो क्या नंबर फुल नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। हम मिलकर मेहनत करेंगे और लेके दिखाएंगे, और फिर ना आपको किसी को अपने नंबर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम हॉल से बाहर आओगे ना, तुम्हारा दिल तुम्हें खुद कह देगा हाँ तुम आज जीत के। तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे सारे जानने वाले जो भी होंगे, आपकी आंखों में देखकर पहचान जाएंगे हाँ जिसका इसने वादा किया था वो इसने सच साबित करके दिखाया। वो दिन बिल्कुल करीब है। याद रखो, अगर दरवाज़ा एक बंद हो गया ना एमडी कैट 2025 का, तो उसी टाइम एक और दरवाज़ा खुल गया एमडी कैट 2026 का। आपका सारा फोकस उस पर होना चाहिए जो खुल गया हुआ है। इसके लिए जो भी प्लान फॉलो करना होगा, स्केड्यूल मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। आपने गैप ईयर में तैयारी करनी कैसे है, जो आपको उसकी वीडियो साथ मिल जाएगा, ठीक है ना। और याद रखना, यही प्रॉब्लम और भी बच्चों के साथ है, जो आपके फ्रेंड्स भी होंगे। इसलिए अगर तो आपकी इस वजह से हेल्प हुई है ना, इससे अपने दोस्तों को मस्ट शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।